नमस्कार। आज हमने एक बहुत ही अनोखा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ ये एक प्लास्टिक का स्टैंड है और ये जो आपको दिख रही है ये एक सुई है जिसे धागे से पिरोकर धागे को यहाँ से बांध दिया गया है। पर ये धागा नीचे सीधा नहीं लटक कर एक एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। वो इसलिए कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो ये जो सुई है इस बार मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर के ये एंगल बना रही है। और ध्यान दीजिए कि ये सुई और मैग्नेट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये दूर दूर हैं थोड़े, तो ये सिर्फ अट्रैक्शन के कारण से सुई इस तरह से धागे के साथ ये एंगल बना रही है वर्टिकल से। अब अगर मैं ये मैग्नेट को देखिए मूव करती हूँ तो ये सुई भी साथ साथ में मूव हो रही है। तो सुई ये मैग्नेट को छोड़ना नहीं चाह रही है। सुई लोहे की बनी हुई है और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब आप देखिए हम एक बहुत ही सुंदर प्रयोग करेंगे इस अरेंजमेंट से। मेरे पास ये जलती हुई कैंडल है और मैं इस कैंडल से ये सुई को हीट करूंगी। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैं सुई के टिप को हीट कर रही हूँ और वो सुई ने मैग्नेट को छोड़ दिया और वो अब सीधी लटकने लग गई है। अब मैं अगर फिर से इसे लेकर आती हूँ तो देखिए ये फिर से अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? असल में जब मैं ये सुई को हीट करती हूँ जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो जैसे मैं इसे हीट किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पैरामैग्नेटिक बन जाती है और इस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। लोहे के लिए ये टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बहुत शार्प है ये ट्रांजिशन, और जैसे ही ये टेम्परेचर कम होगा इससे वो फिर से जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। तो जब वो गर्म होती है सुई और वो टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वो मैग्नेट को छोड़ देती है, क्योंकि अब वो पैरामैग्नेटिक हो गई है और वो इसलिए मैग्नेट को छोड़ देती है। पर वो जब तक वापस जाती है स्टैंड तक तब तक उसका टेम्परेचर फिर से कम हो जाता है और वो फिर फेरोमैग्नेटिक बन जाती है। और ये मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार कर सकती हूँ। तो एक बार आप और देखिए। तो ये देखा आपने। थैंक यू।